गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले देखिए एडिशन एंड सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड कंबशन रिएक्शन, थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन एंडोथर्मिक रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन, जो वर्ड एडिशन है जो वही बताता है कि इसमें दो दो सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं। सिंथेसिस में भी एडिशन होता है। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में ऐड हो रहे हैं, इसलिए इनको एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर फॉर एग्जांपल ए एक सब्सटेंस हो गया, जब वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ए बी बना रहा है। तो पहले हम एक केमिकल इक्वेशन बताएंगे। केमिकल इक्वेशन में कौन रिएक्टेंट होता है और कौन प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो आप देखिए H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 रिएक्ट करने के बाद वाटर बनाता है। तो H2 और O2 पहले हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिए, ये जो हमारा है रिएक्टेंट हुआ, और जो प्रोडक्ट बना वो वाटर बना, तो वो प्रोडक्ट है। इसके मतलब कि H2 और O2 हमारा रिएक्टेंट है और हमारा वाटर प्रोडक्ट है। तो हम अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव वाटर, sodium reacts with chlorine gives sodium chloride, and hydrogen when it reacts with chlorine it gives hydrochloric acid। ये हमारा एडिशन, सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में बर्न होकर न्यू सब्सटेंस देता है। सांस में हीट, लाइट और हाइड्रोजन वाटर, हीट, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हम कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, बर्न करते हैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देता है। यह हमारा कंबशन रिएक्शन हो गया। अब आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से ही पता चलता है कि टूटना, ये टूट रहा है, टू और मोर सब्सटेंस में ये टूट रहा है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट हमको नाम से ही पता लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स टूटना, या डिकम्पोज हो रहा है, इट विल डिकम्पोज इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। तो अब लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक उसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, KClO3। जब KClO3 को हम हीट करते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 देता है। यह हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। इसमें ये डिकम्पोज कैसे हुआ, जब व्हेन वी आर गोइंग टू गिव द हीट इट विल डिकम्पोज। जब उसको हम हीट दे रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो रहा है। अब आइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स आउट, गिविंग आउट हीट एंड लाइट, और थर्मिक मीन्स हीट, माने ये हीट लाइट को प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, इवॉल्व होता है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड लाइट, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें हीट, इसमें लाइट हमको इवॉल्व हो रहा है, गिवन आउट हो रहा है। अब आइए इंडोथर्मिक। इंडो मीन्स विद इन, थर्मिक मीन्स हीट, जो खुद किसी सब्सटेंस को, खुद किसी चीज से के द्वारा रिएक्शन की उत्पत्ति होती है। जैसे हम ले लिया AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो कैसे टूटा, ये सिल्वर क्लोराइड जो टूटा सनलाइट की उपस्थिति में टूटता है। ठीक उसी तरह से अगर हम वाटर लेते हैं, तो वाटर को जब लेते हैं तो जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। देखिए ये H2 प्लस O2 जब लिए थे, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था।
H2 reacts with O2 then H2O, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सिंथेसिस रिएक्शन में था, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ वाटर ब्रेक हो रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक हो रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है? H2 + O2। अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट में था, अब हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? AB + CD अब रिएक्ट करके बनाता है AD + BC। अब देखिए पहला A था, अब इसके पहला A जो था इसके दूसरे के लास्ट वाले के साथ मिल गया, और पहला का जो दूसरा था वो दूसरे के पहले से मिल गया। मतलब A जो था वो हमसे मिला D के साथ मिला, और B जो था C के साथ मिला। इसमें एक पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, इसमें एक नेगेटिव रेडिकल होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे AgNO3 + NaCl, तो Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na+ है, Cl माइनस है। इसमें जो प्लस माइनस एक साथ था और दूसरे में जो प्लस माइनस एक साथ था, वो पहला प्लस दूसरे के माइनस के साथ और दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ अटैच हो जाता है। तो Ag किसके साथ अटैच होगा? Cl के साथ। तो AgCl और NaNO3, AgCl और NaNO3 बनेगा। AgCl कैसे बनेगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट, दही की तरह का स्ट्रक्चर देगा। इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर उसी तरह से बेरियम क्लोराइड को लेते हैं, सोडियम सल्फेट से करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड में Ba+ है, Cl- है, Na+ है, SO4- है। तो पहला का प्लस दूसरे के माइनस के साथ आएगा और पहला का माइनस दूसरे के प्लस के साथ आएगा, मतलब कि वो अपना प्लेस एक्सचेंज कर रहा है। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो गया, ये भी व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है, इसलिए इसको हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And if anybody is having any confusion, any problem, then you may see 2 to 3 times, then your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.